क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा श्रापित स्थान है जहां सरकार ने लोगों का रात में जाना बैन कर दिया है? भानगढ़ का किला। राजस्थान की तपती रेत के बीच अरावली की पहाड़ियों की छांव में एक उजड़ा हुआ किला खड़ा है, भानगढ़। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं, खंडरों को देखते हैं और हंसते खेलते चले जाते हैं। लेकिन सूरज ढलने के बाद वहाँ सिर्फ सन्नाटा, टूटी दीवारों पर बैठी चमगादड़ें और हवाओं की करहाती आवाजें होती हैं। लोग कहते हैं कि भानगढ़ में सिर्फ इंसान नहीं रहते, वहाँ वो भी हैं जिन्हें देखना हमारी आंखों के बस में नहीं है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए इतनी मशहूर थी कि कहा जाता है कि जिस दिन उसका जन्म हुआ उस रात पूरा महल चांदनी से जगमगा उठा। कहा जाता है कि उसका चेहरा शीशे में देखने वाला कोई भी पहली बार में दंग रह जाता था। लेकिन उसकी सुंदरता पर एक इंसान का दिल नहीं बल्कि एक काला साया आ गया था। भानगढ़ का तांत्रिक का जुनून। तांत्रिक रात को किले के पास जंगल में बैठा काला अनुष्ठान करता। कहते हैं उसकी झोपड़ी से रात भर मनोचार और जानवरों की चीखें आती। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थी। उसने कसम खाई थी, रत्नावती अगर मेरी नहीं बन सकी तो मैं किसी की नहीं बनने दूंगा। एक दिन उसने राजकुमारी के लिए बन रहे इत्र में काला जादू भर दिया। अगर राजकुमारी इस इत्र को छू भी लेती तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस तांत्रिक की गुलाम बन जाती। राजकुमारी की चालाकी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने इत्र की बोतल हाथ में ली और अचानक महसूस किया कि बोतल से अजीब सी गंध आ रही है, कुछ मीठी पर अंदर तक चुभ जाने वाली। उसने तुरंत बोतल पास रखे एक बड़े पत्थर पर दे मारी। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, पत्थर हिलने लगा, धीरे धीरे लुढ़कता और सीधे तांत्रिक पर गिर पड़ा। तांत्रिक कुचला गया, लेकिन मरते मरते उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने अपने आखिरी शब्दों में चीखते हुए कहा, भानगढ़ कभी आज़ाद नहीं होगा। यहाँ पर हर आत्मा रोएगी, हर दीवारें कर्राएंगी और जो भी यहाँ रात बिताएगा वो कभी सुबह नहीं देख पाएगा। श्राप का असर। इसके बाद जैसे पूरा शहर पागल हो गया। अचानक महल में अजीब दुर्घटनाएं होने लगी। एक ही रात में पूरा बाजार जलकर राख हो गया और फिर एक भीषण युद्ध छिड़ा जिसमें पूरा भानगढ़ खत्म हो गया। राजकुमारी और उसके सैनिक वहीं मारे गए और तब से यह जगह वीरान है। आज का भानगढ़। आज जब लोग वहां जाते हैं तो कहते हैं कभी हवाओं में अचानक स्त्रियों की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, टूटी हवेलियों में से कोई धीमी सी हंसी हंसता है, दीवारों के पीछे से पायल की आवाजें आती हैं। लेकिन जब देखने वाला पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई लोग दावे करते हैं कि उन्होंने किले के ऊपर मंजिल पर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को चलते हुए देखा है। अगर आप वहाँ हो, सोचिए रात के अंधेरे में आप भानगढ़ के खंडरों में अकेले खड़े हों और अचानक से पीछे से धीमी फुसफुसाहट आए, यहाँ मत रुको, और आप मुड़ें और वहाँ कोई ना मिले। फिर आपकी आंखों के सामने दरवाजा अपने आप बंद हो जाए और अंधेरे में वही तांत्रिक की हंसी गूंजने लगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? सोचिए।